नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप हमारे अमरूद के हार्वेस्ट को देख रहे थे। अमरूद के कंटेनर में ही हमने नीचे हरे चौलाई को भरपूर तरीके से लगा रखे हैं। आज हम ढेर सारे हरे चौलाई को हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाजू में ही अलग सा कंटेनर भी है जिस पर हमने हरी चौलाई को लगा रखे हैं, और भी इधर उधर कुछ कंटेनर्स है जिसमें हमने हरी चौलाई को फिलहाल तैयार करके रखे हैं। तो चलिए हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के बड़े कंटेनर्स का यही फ़ायदा रहता है, आप बीच में कोई भी विशालकाय वृक्ष को उगा सकते हैं, फलदार वृक्ष को उगा सकते हैं, और जो जगह बच जाते हैं उस पर आप समय समय पर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे वनस्पतियों को उगा सकते हैं। जैसे ये साग, आप इन सागों को देखकर इनके स्वाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों ये बेहद स्वादिष्ट है, कितने हरे भरे हैं, ताज़े हैं। इनमें कोई भी हमने केमिकल का उपयोग नहीं किया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया हुआ ये साग है। इस पर हम अपने घर के खुद से जो हम तैयार करते हैं कंपोस्ट को, उसको डालते हैं। जो तरह तरह के होममेड फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको हम डालते हैं, और समय समय पर हम गोबर की खाद भी इस पर डालते रहते हैं। आप ऐसे ही भरपूर तरीके से ऑर्गेनिक साग को इसी प्रकार के कंटेनर्स में उगा सकते हैं। आप दोहरा लाभ ले सकते हैं इस प्रकार के कंटेनर से। ये देखिए कितने सारे हमें साग मिल गए। उसके साथ ही इस बाजू वाले कंटेनर में भी कुछ हरे चौलाई तैयार है, इनको भी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ अगर ज़्यादा मात्रा में आप सागों को हार्वेस्ट ना करें फिर तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात हो जाएगी। हालांकि हमने बहुत अधिक मात्रा में तरह तरह के सागों को लगा रखे हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में उगा रखे हैं। कुछ सेपरेट कंटेनर्स है और कुछ दोहरे लाभ देने वाले कंटेनर्स है, यानी कि बीच में कोई भी हमने एक वृक्ष को उगा रखा है, और जो जगह बच जाते हैं उस पर हमने तरह तरह के सागों को लगा रखे हैं। और घर के छत पर ऐसे ही सागों को उगाने का यही दोहरा लाभ आपको मिलते रहता है। आप अलग अलग समय अंतराल पर विभिन्न प्रकार के सागों को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनके स्वाद का ताज़े ताज़े आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ मिर्च भी हमारे तैयार है, मगर आज हम मिर्चों को हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पूर्व से ही मिर्च अधिक मात्रा में मौजूद है। इसको कल परसों हम हार्वेस्ट करेंगे। भले ही कुछ मिर्च लाल नज़र आ रहे हैं। कुछ साग हमारे डिक्की में लगे हैं, उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमने उस प्रकार के चीज़ों को अपना प्लांटर्स बना रखा है, हमने उस प्रकार की चीज़ों पर सागों को उगा रखा है जिस पर कभी कोई खेती करने की सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि आप में वो चाह होनी चाहिए, आप कहीं पर भी खेती कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर्स को आप अपना प्लांटर बना सकते हैं। तो हमने पूरी तरीके से हरे चौलाई को हार्वेस्ट कर लिया है। इस डिक्की में कुछ लाल भी थे तो उनको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो चलिए कुछ तोरई को हार्वेस्ट करते हैं। तोरई हमें निरंतर मिल रहे हैं, 1-2 दिन के अंतराल पे मिल जा रहे हैं, और हमें हार्वेस्ट भी उतने ही तेज़ी से करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे छोटे अवस्था के तोरई को भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, और आज भी हार्वेस्ट करेंगे। इसके पीछे वजह आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से कीड़े जो है हर एक तोरई पर हावी है। हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं कि हम इनको भगा सके। ये कोई ऐसे जीव जंतु नहीं है कि आप इसको डरा धमका के कहीं कहीं भगा सकते हैं। ये तो कीड़े हैं, ये अपने मनमर्जी के मालिक हैं, जब मन तब आएंगे। अगर हमने इस पर केमिकल का छिड़काव किया तो फिर काहे का ऑर्गेनिक सब्जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम कीड़ों के अटैक से अपने सब्जियों को बचा सके, फिर भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है इन दिनों, चाहे वो बरसात की वजह से हो या फिर इस प्रकार के कीड़ों की वजह से है। मगर फिर भी हम हार्वेस्ट तो ले रहे हैं। हम ताज़े ताज़े तोरई को आज फिर से हार्वेस्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे तोरई बिल्कुल परफेक्ट है, हार्वेस्ट लायक हैं, और कुछ शायद हमें आगामी कल मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। उन तोरई को हार्वेस्ट करेंगे जिसमें या तो कीड़े का अटैक हमें नज़र आएगा या फिर जो हार्वेस्ट लायक हमें दिख रहे होंगे। तो चलिए सीधे सीधे चलते हैं हमारे पहले तोरई की ओर, अर्थात इसके पास। ये बिल्कुल लंबा है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। कीड़े इस पर कोशिश तो किए हैं हावी होने के लिए, मगर कैसे भी करके ये बचा रहा। इस पर थोड़े मोड़े कीड़े जो है नीचे से इसको हानि पहुंचा रहे थे, मगर इसको हार्वेस्ट करना ही उचित है। हमने अगर एक दिन का भी विलम्ब किया तो फिर उसमें कीड़े का अटैक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही इस पर भी कीड़े लगना शुरू हो चुका था, इसलिए हमने इसको बहुत ही छोटे अवस्था में ही हार्वेस्ट कर लिया। इसके साथ भी यही कहानी है। इस पर फ़िलहाल तो कोई विकार नहीं है, मगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसको भी हार्वेस्ट करना सही है।
एक तो ये खाने में और स्वादिष्ट लगते हैं जब ये बहुत ही छोटे होते हैं, और साथ ही साथ ये बिल्कुल ताज़े हैं, फ्रेश हैं, तो फिर स्वाद जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इधर भी एक हमें तोरई दिख रहे हैं। इस प्रकार से कई बार छिपे रह जाते हैं और कई बार तो हमें नज़र ही नहीं आते हैं। जब वो बूढ़ा हो जाते हैं उस वक्त नज़र आते हैं। और ये कुछ छोटे हैं, इनको अभी तैयार होने में और भी कुछ समय लगेगा। ये बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। आज अगर आपने तोरई को हार्वेस्ट किया तो हो सकता है कल या फिर परसों में आपको फिर से नए तोरई मिल जाएंगे। ये सिर्फ तोरई नहीं बल्कि हर एक सब्जी के साथ है। इसीलिए आपको समय समय पर चेक करते रहना है कि हमारा कौन सा सब्जी तैयार है, हार्वेस्ट लायक है। और कुछ इस प्रकार के ख़राब तोरई भी हैं, इनको भी आप हमेशा काट छाँट के अपने कंपोस्ट का हिस्सा बनाते रहें। फिलहाल तो हमने इस ख़राब तोरई को भी अपने हार्वेस्ट का हिस्सा बनाया है, मगर इसको हम अपने कंपोस्ट में डाल देंगे। तो कुछ इस प्रकार के थोड़े छोटे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि कल ये बिल्कुल तैयार होंगे, हार्वेस्ट लायक होंगे, अगर ये कीड़े के अटैक से आज अपने आप को बचा लिए। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से आज का तोरई हार्वेस्ट कर लिया। ये देख सकते हैं, हमें 5 की मात्रा में आज तोरई मिले हैं। छठा जो है ख़राब है, बहुत ही छोटा है, वो कंपोस्ट में चला जाएगा यहाँ से। और इसके साथ ही हमारा 2 वनस्पति आज हार्वेस्ट हो चुका है। तीसरे को भी इसमें ऐड करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। और हमें 1-2 बैगन दिख रहे हैं, उन पर भी वही सेम कीड़ों का अटैक आने लगा है। ये देखिए कितने छोटे ये बैगन हैं और इस पर भी किस प्रकार से जो कीड़े हैं वो हावी हो रहे हैं। हालांकि इस पर कीड़े लगे नहीं हैं, इसलिए हम इसको आज छोटे अवस्था में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो कई बार इस प्रकार से आपको छोटे अवस्था में भी सब्जियों को हार्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसके पीछे वजह कई सारे होते हैं, मगर फ़िलहाल तो हमें सिर्फ एक ही वजह दिख रहा है, वो है कीड़ा। और इसके बाजू में एक और इस प्रकार से छोटा सा बैगन है, इसको भी हम समय रहते ही हार्वेस्ट कर लिए। और इस पर भी कीड़े का अटैक थोड़ा बहुत हमें ऊपरी सतह पर दिखा है। और कुछ बैगन इस प्रकार से पत्तों में छिपे रह जाते हैं और हमें अचानक से कुछ दिन के बाद वो नज़र आते हैं। इसीलिए बैगन के हार्वेस्ट का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आप हमेशा पत्तों को अच्छी तरीके से हटाकर हर एक प्लांटर में आपको अच्छी तरीके से जांच परख करने के बाद, हर एक बैगन को चेक करने के बाद हार्वेस्ट को बढ़ाते रहना है, वरना इस प्रकार से आपको कई बार बैगन मिलेंगे। बहुत सख्त हो चुका है, शायद ये बूढ़ा भी हो चुका है। हालांकि ये ऑर्गेनिक बैगन है तो स्वाद तो ऑटोमेटिकली मार्केट के बैगन से बढ़िया ही होगा। और इसके साथ ही आज का हमारा हार्वेस्ट भी पूरा हो चुका है। देख सकते हैं कितने हरा भरा हमारा बागान फ़िलहाल है। कीड़े का अटैक भी है, हमें निरंतर सब्जियां भी मिल रही है, कुछ सब्जियां खराब भी हो रही है, मगर फिर भी हम प्रसन्न हैं, दुखी नहीं हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद घर के छत से ही मिल जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही हरी सब्जियों को घर के छत पर उगाते रहें। मौसम का जो बाधा है वो आपका हौसला कम नहीं कर सकता है, भले ही आपको परेशान कर सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। आप दोबारा से फिर से नए सब्जियों को उगाते रहें और इसी प्रकार से निरंतर हार्वेस्ट लेते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।